वैवस्वत मनु जी की विशेष प्रार्थना पर तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने अत्यंत कृपा की और श्री रंगनाथ भगवान कृपा पूर्वक जो ब्रह्मा जी के ठाकुर जी हैं वो अयोध्या में पधारे। मनु जी ने फिर चरण पकड़ लिए, बोले महाराज वैकुंठनाथ का नगर तो यहाँ आ गया, साकेत धाम यहाँ आ गया धरती पर, देवता भी आ गए, लेकिन तीर्थ की महिमा तो बिना जल के है नहीं, जल तो आया नहीं, तो कोई सृष्टि का सबसे पवित्र जल यहाँ आना चाहिए। उस समय कोई नदी उत्पन्न हुई ही नहीं थी, धरती पर कोई नदी ही नहीं थी उस समय, जिस समय सरयू जी आई हैं। इसलिए धरती की सब नदियों में जेठी हैं सरयू, ज्येष्ठा हैं इसलिए, और जेठ में ही पैदा हुई। सरयू जी की जयंती इस ज्येष्ठ मास में ही है। अभी जो चतुर्थी पंचमी आएगी ना, ये सरयू जी की जयंती है ज्येष्ठ शुक्ल में। तो भैया बड़ी बहन की महिमा तो रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी। सब जितनी नदियां हैं सब छोटी बहन हैं, सबसे बड़ी श्री सरयू जी हैं। सरयू सगुणा पुमान, तब श्री सरयू जी को लेकर के आए हैं। और वहाँ जो बाण मारा है आज भी वो चिन्ह है जहाँ से मानसरोवर की जलधारा सरयू जी के रूप में अयोध्या आ रही। कहने का आशय यह है कि सरयू जी की महिमा और अयोध्या जी की महिमा स्कंदादि पुराणों में अत्यंत प्रसिद्ध होने के कारण श्री तुलसीदास जी ने अपने मन में विचार किया कि चित्रकूट की महिमा उतनी प्रसिद्ध नहीं है, तो हमें चित्रकूट की महिमा कहनी है। इसलिए अयोध्या का स्थान तो विनय पत्रिका में चित्रकूट धाम ने ले लिया है, और अयोध्या जी की महिमा तो विख्यात है ही है, पहले से ही विख्यात है, तो अलग से कहने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। अब यमुना जी का नाम क्यों लिया, सरयू जी का नहीं लिया? क्यों नहीं लिया सरयू जी का नाम? बोले जब अयोध्या की महिमा कही जाएगी तो सरयू जी का नाम तो आ ही जाएगा, और सरयू जी का नाम आ जाएगा तो सरयू जी की महिमा है ही है। और हमने मानस जी में कह ही दिया है, दिव्य धाम मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वा।